डीएमसी मॉल में चल रहे शिल्पोत्सव 2026 के दूसरे दिन भी लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, धनबाद में पहली बार तमाम शिल्पकारों को, तमाम कलाकारों को एक स्थान मिला है जहां पर वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं और काफी सराहना मिल रही है तमाम शिल्पकारों को। और साथ ही साथ लोगों का जो रुझान है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला और साथ ही साथ तमाम जो शिल्पकार जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उनके चेहरों पर एक अलग मुस्कान देखने को मिल रही है। क्योंकि कल से लेकर आज तक में कई सारे ऐसे स्टॉल संचालक हैं जिनकी जो बिक्री है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है, फिर चाहे वो प्याले हो या फिर डोकरा आर्ट हो या फिर अन्य तरह की सोहराय पेंटिंग हो या फिर हाथ से बने बांस की कलाकृति हो या फिर मास्क पेंटिंग हो या फिर मूर्तिकार हो, सभी के चेहरों पर अलग अलग मुस्कानें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, खरीदार हो या फिर धनबाद की आम जनता हो। काफी बृहद तौर पर यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उन तमाम स्टॉलों पर और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शिल्पोत्सव 2026 ने इन तमाम शिल्पकारों के चेहरों पर मुस्कान ले आई है। किस चीज का स्टॉल लगाया है आपने आज? ये मिट्टी कला बोर्ड का, जो मिट्टी का हम लोग बनता है कुम्हार जात का, वो बनाए हैं। 2 दिनों से आप स्टॉल लगा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला लोगों को? बहुत ही अच्छा मिला। हमको ऑर्डर भी मिला अभी कम से कम 14-15 हजार रुपया का, इसको दिया खाली देने के लिए। और ये जो किया है वो भी बहुत अच्छा किया। इतना बड़ा आयोजन हम लोग को जो ला के दिया दिखाया है, बहुत ही अच्छा लगा। जिला प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बधाई उनके लिए, बहुत ही बधाई। हम लोग को जो यहाँ दिखाया है, इतना स्टॉल बड़ा दे के बनाया है 2 दिन के लिए, बहुत ही अच्छा किया। जितने ऑर्डर अभी आपको मिल रहे हैं, पहले कभी मिलता था इतना? हाँ मिलता था, लेकिन आज हमको ज्यादा मिला कल, और आज अभी तक मिला नहीं। कल 14,000 रुपये का ऑर्डर हमको मिला है, 15-20 दिन के अंदर दे देंगे। कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? ये हम कम से कम 5-6 साल से। कहाँ से हैं आप? पूर्वी टुंडी पोखरिया। क्या लग रहा है पूर्वी टुंडी के लोगों को अब नया आयाम मिलने वाला है, नया रोजगार का हाँ साधन हाँ मिलने वाला है? एकदम मिलने वाला। अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हमको लगा। किसी सर को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? बहुत बहुत बधाई देंगे उनको मेरी तरफ से। पूरा नाम बता दें। मेरा नाम सोनाराम कुमार, पूर्वी टुंडी का रहने वाला, धनबाद झारखंड। स्टॉल लगाया है और लोगों का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ स्टॉल लगा के, और हमको इतना यहाँ पे फर्क मिला कि मतलब ये हम खुला बेचते थे, आज हमको थोक बेचने का मौका मिला है। अभी कल हमको 1 लाख दिया का ऑर्डर मिल चुका है, और ये कप हफ्ता में 5,000 पीस हमको झरिया में देना है। तो ये सारी चीजें आप खुद ही बनाते हैं? जी अपना, मेरा। इससे पहले इतना बड़ा ऑर्डर आपको मिला है? जी नहीं, क्या कहना ये चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत खुश हैं कि मतलब ये हम स्टॉल लगा के आज साल भर का मेरा रोजगार मिल गया। कि साल भर इधर उधर कहीं जाने का हमको जरूरत नहीं। हर किसी को 100-200 बेचते थे, अब मेरा थोक में कोई अगर ले जा रहा है तो उससे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। जिला प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस पहल के लिए? इसलिए कहना चाहते कि बहुत अच्छा हमको लगा, और एकजुट एक दूसरे से हमको मिलवाएं। ऐसा हम पहली बार मतलब यहाँ पे आए हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे आएंगे। कितने लोग अभी तक आपके स्टॉल पर आकर जा चुके हैं? कितने लोग? कम से कम 200 लोग तो आ के जा चुके हैं। आज क्या उम्मीद लग रही है? आज भी कल जैसे सेलिंग करने का इरादा है? हाँ, आप अब तो हिम्मत नहीं करता, बस इतना हम जो माल ऑर्डर लिया वो तो पूरा कर दे बस। मतलब आशा से अधिक ऑर्डर मिल गया? जी, काहे कि अब टाइम नहीं है, दीपावली का कुछ दिन टाइम है, और ज्यादा ऑर्डर लेने से भी तो फायदा ना ले लेंगे और फिर पूरा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पूरा नाम बता दें अपना। संजय कुमार प्रजापति। कितने समय से आप ये कर रहे हैं? हम करीब 2001 से कर रहे हैं। शिल्पोत्सव के इस यूनिक स्टॉल पर हम आ गए हैं जहां पर स्थानीय कलाकारों की जो कला है वो साफ तौर पर बयां हो रही है और जो कलाकारों के चेहरे की मुस्कान है ये साफ बयां कर रही है कि धनबाद में किस तरह से इनकी कला को सम्मान दिया गया है। क्या कुछ आप बना रहे हैं ये हमें बताएं। मैम, मैं स्ट्रॉ आर्ट बनाता हूँ। जो धान और गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है, जब खेती हो जाता है और खेत से जब धान काट के या गेहूं काट के घर लेके आते हैं, तो जो बाद में धान और गेहूं को अलग करने के बाद जो स्ट्रॉ बच जाता है, उसी से हम लोग ये कारीगरी करते हैं और उसी से स्ट्रॉ आर्ट बनाते हैं। बहुत सारा माने स्ट्रॉ आर्ट्स में हम लोग माने सीनरी और जो भी चीज़ पंछी उंची बर्ड्स नेचुरल रिलेटेड
कुछ भी हम लोग माने वहाँ पे बना सकते हैं स्केच, बिरसा मुंडा का हो, सुभाष चंद्र बोस का हो, या कोई भी हम लोग उसको ही कर कितने सकते समय हैं। से आप ये बना रहे हैं? मैं 3 से 4 साल लगभग हुआ मेरा ये काम शुरू किया हुआ। अगर शिल्पोत्सव की हम बात करें तो शिल्पोत्सव के माध्यम से आपको कितना ये एक्सपोजर मिला, लोग कितना जाने हैं इसको, कितना सेलिंग हुआ आपका? मैं धनबाद में यहाँ पहली बार लगाया हूँ शिल्पोत्सव में, और यहाँ पे मेरा अच्छा सेल हुआ। यहाँ पे लगभग 50 आइटम मेरा बिक गया है, और सब मिला के लगभग अभी तक मैं जो मतलब 44,000 का सेल कर चुका हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन को मेरा यही कहना रहेगा सबसे पहले कि मैं जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का उत्सव धनबाद में हो रहा है। चलिए, तो जो पराली इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है, लोग इससे इससे काफी परेशान होते हैं दिल्ली के साइड अगर हम जाएं तो ये इसका ख्याल कैसे आया आपको कि इसे एक आर्टिस्टिक रूप दिया जाए, इसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए? ये एक जो स्ट्रॉ है ये तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये हम लोग उसको यूज करके इस माने आगे एक कला के रूप में ये करना चाहते, ताकि इसको धीरे धीरे अगर झारखंड के और भी लोग जानेंगे और इसको देखेंगे, अगर पसंद करते तो फिर हम लोग और भी कारीगर ये करके खोजेंगे और उसको सिखाएंगे, ताकि वो लोग सीख के और भी अपना काम इससे रोजगार ये कर सके। एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता है आपको? छोटा पेंटिंग बनाने में पूरा 1 दिन लग जाता है, और बड़ा पेंटिंग को 2 या 3 दिन भी लगता है। पूरा नाम बता दें। मेरा नाम मोहित गोराई है, मैं धनबाद के बागमरा गांव का रहने वाला हूँ। अब हम आ गए हैं एक ऐसे स्टॉल के पास जहां पर झारखंड की परंपरा और संस्कृति जो है वो साफ तौर पर आपको झलकती हुई नजर आएगी। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे मूर्तियां बनाई गई हैं महिलाओं के द्वारा जो साफ तौर पे बयां करती है झारखंड की जो कला है, जो संस्कृति है, वो कितनी सुंदर और अनोखी है। ये देखिए, ये महिलाओं के हाथों के द्वारा बनाया गया है और बलियापुर की महिलाएं जो हैं वो इसे बनाती हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि सामग्री जो है ये बहुत कोई खास या आधुनिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये साफ तौर पर ग्रामीण कला जो है उसे प्रदर्शित करती है, और ये कहीं ना कहीं झारखंड की पहचान मानी जाती है। और अब हम आपको बता दें कि पहली बार धनबाद में इस तरह की कला को एक स्थान मिला है, एक स्टेज मिला है, जहां पर बलियापुर की जो महिलाएं हैं वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सकती हैं। तो सीधे हम यहाँ पे जुड़ेंगे यहाँ की जो स्टॉल संचालिका है उनसे, और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये जो स्टॉल है लगाया है और कितने दिनों की मेहनत है इनकी। क्या क्या आप पहले बनाई हैं ये बताएं हमें। ये पहले बहुत सारी चीज बनाते हैं। देखिए क्या, गणेश है, दुर्गा है, माँ काली है, आदिवासी है, कथकली है, गणेश है, सब कुछ वैरायटी मिलता है। कहाँ कहाँ सेल करती है? सेल करते बंगाल में है, कलकत्ता, उड़ीसा, पुरुलिया, सारा। धनबाद में इसका स्टॉल आपने पहले कभी लगाया है? नहीं, पहली बार। ये पहली बार? हाँ, पहली बार है। कैसा रिस्पांस देखने को मिला? अच्छा लग रहा है। अभी काल से तो लगाए हैं और आज खत्म। हाँ। सारे स्टॉक खत्म हो गए? हाँ, ये ऐसा इतना ही है। अच्छा। हाँ। तो रिस्पांस कैसा देखने को मिला लोगों का? कितने लोग अभी तक आए? कितना ऑर्डर्स लिया गया? बहुत, लगभग 100 पार हो गए। क्या कहना चाहेंगी जिला प्रशासन को, आप लोगों को जो स्थान मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। और हम लोगों को झारखंड में जगह मिला कि हम लोगों को भी प्रचार होगा। जैसे बंगाल में हम लोग का प्रचार हुआ है, ये दूर दूर तक बंगाल में जाता है, लेकिन अब हम लोग को यहाँ भी मिल रहा है, तो ये तो बड़ी बात है। कितने सालों से ये बना रहे हैं? ये तो छोटे से सबसे बन रहा था। हम लोग वहाँ ये छोटे से यही काम चलता है। वहाँ विदेश से आदमी आता है लेने के। सीखा है आप लोगों ने ये कला? ये कला वही का है, बंगाल का। हाँ। किन्होंने सिखाया आपको? जैसे मेरे वहाँ मेरे जीजा है, दीदी है, उसका माँ। हाँ, सिखाया। आपके घर में और लोग भी ऐसे हाँ, बनाते हैं? जैसे मेरा छोटा भाई, इससे भी मूर्ति और भी बनाते, मूर्तिकारी है हम लोग। सूत्रधर बोलते हैं। सामग्री इस्तेमाल किया है आपने इसमें किताब का पन्ना लगता है और थोड़ा सा मिट्टी लगता है, मिट्टी को घोला जाता है, उसमें पन्ना को डुबाकर एक टाइस में था, उसमें बिठा के बनाया जाता है। उसके ऊपर हो गया, उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी से बना देती है। रंग का काम होता है, यही सब चीज होता है। सीमा देवी, गाँव का नाम है रखीतपुर। मैं रखीतपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। तो हम बताना चाहते हैं ये कि बचपन से ही हम लोग कलम से जल्दी पहले तुली ब्रश को पकड़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बचपन से बनाना सीखते हैं।
ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, हर एक चीज देखिए, डिटेलिंग, पूरा डिटेलिंग, हर एक चीज को बारीकी से उकारा जाता है। दिखने में बहुत सुंदर है क्योंकि इसके पीछे हमारा मेहनत है। क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करते हैं? सामग्री तो देखिए, जो आप ऊपरी माल देख रहे हैं ये पूरा, ये मिट्टी का है, और जो पीछे तरफ है ये चीज, ये कागज का है। मिट्टी का गुनी होता है टूटना, और कागज उसको पकड़ के रखता है ताकि वो ज्यादा समय तक टिका रहे। और कलर उसको फिनिशिंग टचअप देता है ताकि वो खिल के बाहर आए लोगों के सामने, आंखों में जल्दी लगे कि नहीं कोई चीज है। और क्योंकि ये झारखंड का है तो हम अपने झारखंड की चीजों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। हम आ गए हैं शिल्पोत्सव के सबसे आकर्षक स्टॉलों में से एक स्टॉल पर, जो कि है डोकरा आर्ट से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आपको बता दूं कि डोकरा आर्ट को अभी अभी कुछ महीने पहले ही जीआई टैग मिला है, और ये कहीं ना कहीं झारखंड की पहचान को और बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ के शिल्पकार जो हैं उनकी पहचान को और बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। और जो डोकरा आर्ट है, इसमें काफी मेहनत लगती है, काफी मशक्कत लगती है, और उसके बाद जो शिल्पकार होते हैं वो अपनी कला को कुछ इस कदर प्रदर्शित करते हैं मानो उनके हृदय को उन्होंने सामने निकाल कर रख दिया हो। और इसी स्टॉल से जुड़े यहाँ पर जो स्टॉल संचालक हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टॉल में और क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ आपका स्टॉल कहता है। जी, तो ये शिल्पकारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉल है, और डोकरा आर्ट में आज के डेट में जहां पहले कभी 400, 300, 200 प्रोडक्ट होते थे, आज शिल्पकारी ने पिछले 4 साल में डिजाइनिंग के थ्रू 4000 से भी ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, और तेजी से नए प्रोडक्ट्स हम ऐड करते चले जा रहे हैं। और ना सिर्फ डोकरा को हम लोगों ने यहाँ के जो झारखंड की सौरा पेंटिंग है, सोहराई पेंटिंग है और जादो पटवा पेंटिंग है, उसके साथ फ्यूजन किया है और काफ़ी सुंदर सुंदर फ्रेम बनाया है। ये फ्रेम सिर्फ बनाया ही नहीं है, बल्कि जो देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मैम के विजिट के टाइम में करीब करीब 10 बार से भी ज़्यादा बार उनको गिफ्टिंग भी किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्टॉल की खासियत में जो हमारा झारखंड का अपना प्योर सिल्क है, जिसे गोल्डन थ्रेड हम लोग तसर सिल्क बोलते हैं, तसर सिल्क में भी आप देखेंगे मल्टीपल हैंड पेंटिंग फ्यूजन के थ्रू सम्मानित करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ शॉल, साड़ीज पूरा शिल्पकारी ने डिज़ाइन किए हैं। और कंटिन्यूअस आज 4000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोगों ने डिज़ाइन करके लॉन्च किया है। चूंकि डोकरा आर्ट को पहले जो है जीआई टैग नहीं मिला था, तो जीआई टैग मिलने के बाद से क्या कुछ इसमें लोकप्रियता देखने को मिल रही है, क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है समाज में? देखिए, जीआई टैग मिलना झारखंड के लिए मैं कहूँगा एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले लोग डोकरा आर्ट को सिर्फ छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करते थे, बट झारखंड में इसका बेस बहुत बड़ा था और कहीं ना कहीं झारखंड का नाम छुप गया था। इससे क्या हो रहा है कि आज जीआई टैग के बाद झारखंड को लोग नया पहचान मिल रहा है, प्लस यहाँ के कारीगरों को जो उनका हक है वो उनको जीआई टैग के बाद ये मिलने वाला है और मिल भी रहा है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं करियर को लेकर के भी, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा एंटरप्रेन्योरशिप में उतरे, आसपास की समस्याओं को देखें, उसके सॉल्यूशन को डिज़ाइन करें और अपना स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट। अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंपनी को भी आगे लेके जाएंगे, झारखंड और कंट्री को भी आगे लेकर जाएंगे। इसी के साथ हम कुछ खरीदारों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकल कला को, यानी स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इनकी ओर से क्या कुछ प्रयास है और कितना अच्छा लगा उन्हें आज का ये जो शिल्पोत्सव है। चूंकि अभी अपने समापन पर है, तो लोग भी अब जल्दी जल्दी खरीदारी करके अपने अपने घरों को सजाने की तैयारी में लग गए हैं। कहाँ से आई हैं पहले ये बताएं? मैं मनाइटर से आई हूँ, धनबाद मनाइटर। और कैसा लगा यहाँ पर खरीदारी करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ और ये सब चीज देख के बहुत एक्साइटेड, मैंने इतना और कुछ लेके जाना चाहती हूँ। क्या क्या खरीदारी आपने अभी तक? एक लालटेन ली हूँ, एक बैग ले ली हूँ जी, और एक ये फोटो, सोहराई पेंटिंग आपने? हाँ तो कला प्रेमियों के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो जगह है ये लाभकारी साबित हो रहा है। इन्होंने काफी सारी शॉपिंग की है। और कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा। सारे स्टॉल्स में सबसे अलग क्या लगा आपको? सारे बहुत ही यूनिक टाइप के सामान सब है, मैंने इस तरह का सामान कभी मैं नहीं देखी हूँ। बस मैं यही। धनबाद डीसी की तरफ से ये जो पहल रखी गई है जिला प्रशासन की तरफ से, कैसा ये पहल है? क्या इसे और
और भी अलग दिनों में होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं श्योर होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये हर साल आए और ये जो कला है और बढ़ोतरी हो। तो ये हमने आपको सुनाई उन तमाम स्टॉल संचालकों की बातें जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिला प्रशासन की ये जो पहल है ये काबिले तारीफ है, और जहां पर एक जो शिल्पकार हैं उन्हें इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं मिला करते थे, हजारों में जिनकी बिक्री हुआ करती थी वो अब लाखों की बिक्री कर रहे हैं। ये सबसे अहम और बड़ी बात है यहाँ के शिल्पकारों के लिए कि उन्हें एक स्थान मिला और जिसका फायदा उनके चेहरों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस कदर ये जो स्टॉल लगाए गए हैं इससे आपको आगे की तरफ अगर हम बताएं तो आने वाले दिनों में धनबाद उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी स्टॉल के बेहतर प्रदर्शन होंगे, यानी कि जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, उन शिल्पकारों को या फिर स्टॉल संचालकों के लिए दुकानें भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं अगर उनका जो प्रदर्शन है अगर वो बेहतर होता है। फिलहाल यहाँ पर जो तमाम स्टॉल संचालक हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस पहल के माध्यम से उनकी बिक्री जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली, फिर चाहे वो धनबाद के अन्य क्षेत्रों से हो या फिर टुंडी के सुदूर क्षेत्रों से हो। तमाम यहाँ पर विक्रेता मौजूद हुए, एकत्रित हुए और उनके चेहरों की मुस्कानें जो हैं वो अब दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ आए जो खरीदार थे उनके चेहरों पर भी अलग मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि एक ही जगह पर इतने सारे कला का प्रदर्शन देखकर वो भी काफी प्रफुल्लित हो गए हैं। और साथ ही साथ जो कला प्रेमी है उनके लिए ये स्थान जो है ये काफी बेहतरीन है। अलग अलग तरह की कला से रूबरू होने का उन्हें मौका मिल रहा है और कई सारे लोग बहुत सारी खरीदारी करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने घरों को सुसज्जित करने के लिए। तो फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिल्पोत्सव 2026 का ये जो आयोजन रहा धनबाद में काफी सफल रूप से देखने को मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके चेहरों की मुस्कानें आप देख सकते हैं। अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग आए हैं, अलग अलग स्थान पर, और अलग अलग जो रंग रूप है यहाँ पर और अलग जो कलाएं हैं उससे लोग रूबरू हो रहे हैं। कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर आकर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो आयोजन रहा ये काफी भव्यता के साथ संपन्न हुआ और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के आयोजन से सफल सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इन कलाकारों को, शिल्पकारों को किस तरह से स्थान मिलता है और इनकी कला को किस तरह से प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। फिलहाल धनबाद वासियों ने तो ये सिद्ध कर दिया कि शिल्पकारों की मेहनत रंग लाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।